एलोन मस्क के स्टारलिंक के बारे में तो आपने जरूर सुना। स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी जो करीब 80 देशों में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कर। एलोन मस्क का लक्ष्य है कि आने वाले समय में दुनिया के सभी देशों को स्टारलिंक यानी सैटेलाइट इंटरनेट से जोड़ दिए, यानी दुनिया के हर देश में पृथ्वी के हर कोने में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट उपलब्ध कराई है। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सैटेलाइट इंटरनेट काम कैसे कर। भारत में एलोन मस्क की स्टारलिंक की एंट्री को लेकर बहस छिड़ी हुई है। यहाँ एलोन मस्क और एयरटेल एक खेमे में है, वही जियो उनसे अलग। इसके पीछे की वजह मानी जा रही भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन ना। इसको लेकर सरकार ने भी साफ संकेत दिए। सरकार चाहती है कि प्रशासनिक रूप से स्पेक्ट्रम का आवंटन, अगर भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन होता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा स्टारलिंक को, क्योंकि स्टारलिंक अन्य देशों में पहले से ही ये सर्विस उपलब्ध करा रही। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा ग्रामीण इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले दूर दराज के लोगों को। सैटेलाइट इंटरनेट की मदद से वहां भी इंटरनेट की पहुंच आसान हो जाए। आइए अब जानते हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट काम कैसे। दरअसल ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपके घर में लगी टीवी की डिश। सैटेलाइट इंटरनेट में एक सैटेलाइट डिश और एक मॉडेम की जरूरत हो। जब कोई यूजर इंटरनेट रिक्वेस्ट रेज करता है तो ये रिक्वेस्ट सैटेलाइट डिश से होती हुई सैटेलाइट तक जाती है। सैटेलाइट इस यूजर रिक्वेस्ट को नेटवर्क ऑपरेटर सेंटर यानी एनओसी पर भेजता है। ये सेंटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है, फिर जरूरी डेटा को सेव कर यूजर रिक्वेस्ट को सैटेलाइट के माध्यम से वापस उसके डिवाइस पर भेज दिया जाता है। लेकिन सैटेलाइट के माध्यम से ये डेटा सीधे यूजर के लैपटॉप या फिर मोबाइल पर नहीं आता। पहले ये डिश पर रिसीव होता है, फिर मॉडल इसे डिकोड करता है, फिर कहीं ये जाकर यूजर के डिवाइस तक पहुंचता है। इस सैटेलाइट इंटरनेट के कुछ मेजर पार्ट्स होते हैं। मदद से ही सैटेलाइट इंटरनेट का ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तब पहला पार्ट है ग्राउंड स्टेशन। ये स्टेशन सैटेलाइट को डेटा ट्रांसफर करता है, जिसे हमने पहले एनओसी के नाम से जाना था। इसका दूसरा पार्ट होता है सैटेलाइट। आपने कई बार टीवी और समाचारों में सुना और देखा होगा कि इसरो और नासा जैसे संस्थान पृथ्वी की कक्षाओं में कई जरूरी सूचना उपग्रह स्थापित करते हैं। इनमें से कुछ उपग्रह इंटरनेट में भी सहायक होते हैं। दरअसल स्टारलिंक ये काम खुद ही करता है। स्टारलिंक एलोन मस्क की कंपनी है। एलोन मस्क की ही कंपनी है स्पेसएक्स। तरह के सैटेलाइट्स लॉन्च करती है, साथ ही नासा के लिए भी काम करती है। धरती की कक्षाओं में मौजूद सैटेलाइट्स के उपयोग के द्वारा इंटरनेट को पूरे भारत में लाने की बात चल रही। अब इसका तीसरा और आखिरी पार्ट है यूजर डिवाइस। एक यूजर के पास सैटेलाइट डिश और मॉडेम होता है। यही दोनों डिवाइसेस सैटेलाइट से सिग्नल को रिसीव करने और भेजने का काम करते हैं। बात आती है कि सैटेलाइट इंटरनेट हमारे लिए कितना फायदेमंद और कितना नुकसानदायक। अब बात करें इसके बेनिफिट्स की, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा ऐसे लोगों को जो गाँव में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं और समुद्र में अपना समय बिताते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट होने के कारण किसी भी ऑप्टिकल फाइबर को बिछाने या अन्य तार को बिछाने की जरूरत नहीं है। सैटेलाइट के माध्यम से कहीं भी सिग्नल संभव हो सकता है। जहाँ भी सिग्नल्स मौजूद हो आप वहाँ पर इसे सेट कर सकते हैं, जैसे हम DTH में करते हैं। इसके दो सबसे बड़े नुकसान भी माने जा रहे हैं। पहला लेटेंसी, क्योंकि सैटेलाइट पृथ्वी से दूर होता है, इसलिए सिग्नल्स को आने और जाने में समय लग सकता है। खराब मौसम, बारिश और बर्फबारी में ये आपको रुला भी सकता है। इससे आंधी और बारिश के मौसम में हम DTH के सिग्नल्स को सेट करते रहते हैं।